अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम बात करने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म की। गाइस, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके नीट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को इजी वे में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो गाइस, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है, इट इज एक्चुअली मूवमेंट ऑफ टू फ्लूइड्स इन अपोजिट डायरेक्शन। मूवमेंट ऑफ टू फ्लूइड्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो फ्लूइड्स मूव करते हैं किस डायरेक्शन में? शाबाश, अपोजिट डायरेक्शन में। तो उनके मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये जो दो फ्लूइड्स होते हैं, अगर हम इनकी बात करेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट फ्लूइड जो होता है हमारा, दैट इज ब्लड। ठीक है, और जो सेकंड होता है दैट इज द फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ये दोनों फ्लूइड जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इनकी मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक, अब ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, हम इसको दो केसेस में पढ़ते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। ठीक है, केस फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तब हम देखते हैं कि वाटर की प्रेजेंस में काउंटर करंट मैकेनिज्म पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एंड जो सेकंड केस होगा दैट इज इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में शाबाश काउंटर करंट मैकेनिज्म पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म को दो केसेस में पढ़ना है। फर्स्ट केस इज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सेकंड केस इज इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो पहले फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है? शाबाश, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें पता ही है दिस इज व्हाट, दिस इज द नेफ्रॉन। एंड इससे हम क्या कहते हैं? शाबाश, कप शेपेड स्ट्रक्चर को बोमेनस कैप्सूल। ठीक है, तो इस बोमेनस कैप्सूल में इम्प्योर ब्लड जो है उसको कौन कैरी करता है? शाबाश शाबाश, उसको एफेरेंट आर्टरियोल कैरी करती है। एफेरेंट आर्टरियोल। तो एफेरेंट आर्टरियोल ने क्या किया? शाबाश, इम्प्योर ब्लड लाया कहां तक? शाबाश, एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिसे हम क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो एफेरेंट आर्टरियोल ने इम्प्योर ब्लड लाया कहां तक? शाबाश, ग्लोमेरुलस तक। ठीक, अब एफेरेंट, अब यहाँ पे क्या होता है? ग्लोमेरुलस के पास यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, और जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे आ जाता है? शाबाश, बोमेनस कैप्सूल में। ठीक है, ये आ गया फिल्ट्रेट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज फिल्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो ब्लड है, ठीक है, इसकी नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? दैट इज 300 मिली ऑस्मोलर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है दैट इज सेम 300 मिली ऑस्मोलर। 300 मिली ऑस्मोलर। तो हम बोल सकते हैं ब्लड एंड फिल्ट्रेट यहाँ पे किस स्टेट में है? आइसोटोनिक स्टेट में। किस स्टेट में? शाबाश, आइसोटोनिक स्टेट में। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेट है ये मूव करता है कहां से? शाबाश, पीसीटी से। कहां से मूव करता है? शाबाश, पीसीटी से। पीसीटी से जब ये मूव करता है तब ये पहुंचता है फिर किस में? लूप ऑफ हेनली में। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, लूप ऑफ या हेनलीज लूप। अब फिल्ट्रेट कहां पे पहुंच गया? शाबाश, लूप ऑफ हेनली में। अब लूप ऑफ हेनली को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा पार्ट लूप ऑफ हेनली का जिसमें जो फ्लो है फिल्ट्रेट का दैट इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड्स फ्लो है किसका? फिल्ट्रेट का। ठीक है,
तो इसे हम नाम देते हैं, शाबाश, इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब। क्या नाम देते हैं इसे? शाबाश, डिसेंडिंग लिम्ब। और सेकंड पार्ट ऐसा होता है जहां पे फिल्ट्रेट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज टुवर्ड्स अपवर्ड। ठीक है, तो इस पार्ट को हम देते हैं नाम, शाबाश, असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। अब जब फिल्ट्रेट की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितनी है? शाबाश, 300। और ब्लड की भी शाबाश 300। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे पीसीटी में भी ब्लड जो है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो कंडीशन है वो कौन सी है? आइसोटोनिक कंडीशन है यहाँ पे। अब जब फिल्ट्रेट पहुंचता है कहाँ पे? शाबाश, जब फिल्ट्रेट आ जाता है किस में? अब डिसेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, तब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है इसमें क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टर्स। क्या होते हैं? शाबाश, ट्रांसपोर्टर्स। तो ट्रांसपोर्टर्स का काम क्या होता है? जो भी वाटर होता है इस फिल्ट्रेट में, ये इसको रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? शाबाश, रिमूव करते हैं। ठीक है, अब इन ट्रांसपोर्टर्स को हम क्या नाम देते हैं? जो वाटर को रिमूव करते हैं। कहां से? शाबाश, फिल्टर से, फिल्ट्रेट से। तो इसे हम नाम देते हैं एक्वापोरिन्स। ठीक है, एक्वापोरिनस। तो हम बोल सकते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है दैट इज परमिएबल टू वाटर। वहां से परमिएबल, वहां से वाटर जो है वो मूव करता है, परमिएबल टू वाटर। क्यों? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके क्या? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके एक्वापोरिन्स, इसीलिए वाटर यहाँ से क्या करता है? शाबाश, मूव करता है। अब वाटर के मूव करने से या वाटर के रिमूवल से इस फिल्ट्रेट पे क्या असर पड़ेगा? अभी तक फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलैरिटी थी वो 300 मिली ऑस्मोलर थी, लेकिन जो ही वाटर रिमूव हो जाएगा किससे? फिल्ट्रेट से, तो ऑस्मोलैरिटी विल इंक्रीज 400, 600, 800 एंड फाइनली यहाँ पे बॉटम पे 1200 जो है फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। ठीक है, अब जो फिल्ट्रेट है, अब इसको किस में मूव करना है? शाबाश, असेंडिंग लिम्ब में। किससे मूव करना है इसको? शाबाश, असेंडिंग लिम्ब में। अब असेंडिंग लिम्ब जो होती है दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर। पहला पॉइंट क्या है? शाबाश, इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, अब डिसेंडिंग लिम्ब जो है दैट वाज परमिएबल टू वाटर। क्यों? इसमें प्रेजेंट थे एक्वापोरिनस। असेंडिंग लिम्ब जो है इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। क्यों? इसमें एब्सेंट होते हैं आपके क्या? एक्वापोरिनस। ठीक है, लेकिन यहां पे ये परमिएबल हो जाती है किसके लिए? परमिएबल टू सॉल्ट्स। परमिएबल टू सॉल्ट्स। ठीक है, यहां से खाली क्या मूव करते हैं? शाबाश, फिल्ट्रेट से खाली साल्ट को रिमूव किया जाता है। तो साल्ट कौन कौन सा है? शाबाश, NaCl। ठीक है, तो यहां से साल्ट जो है वो फिल्ट्रेट से रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, अब अभी तक जो ऑस्मोलैरिटी थी फिल्ट्रेट की दैट वाज 1200, लेकिन जो ही ये फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब से मूव करेगा तब इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है दैट विल स्लोली डिक्रीज। अब जब ये टॉप ऑफ द असेंडिंग लिम्ब पे पहुंचता है तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो नियरली अराउंड 200 के आसपास आ जाती है। ठीक है, दैट कम्स नियरली अराउंड 200। तो जब 200 के आसपास इसकी ऑस्मोलैरिटी आती है, फिर ये जो फिल्ट्रेट है ये DCT से मूव करता है, फिर फाइनली ये CD से मूव करता है और एज यूरिन पास होता है। ठीक है, एज यूरिन पास होता है। DCT रिप्रेजेंट्स डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड CD रिप्रेजेंट्स द कोलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो आई होप गाइज आपने यहाँ तक समझा होगा कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर में क्या होता है। तो यहाँ पे एफरेंट आर्टरियल से ब्लड आता है जिसकी ऑस्मोलैरिटी जो है दैट इज 300 और फिल्ट्रेट की भी यहाँ पे क्या होती है? 300। तो हम बोल सकते हैं इसकी क्या है? शाबाश, ये किस स्टेट में? आइसोटोनिक स्टेट में। इसके बाद फिल्ट्रेट मूव करता है कहाँ से? शाबाश, डिसेंडिंग लिम्ब से, दैट इज परमिएबल टू वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एक्वापोरिनस। अब जब फिल्ट्रेट से वाटर को रिमूव किया जाता है तब इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो स्लोली
इंक्रीज हो जाती है एंड एट द बॉटम ऑफ द लूप वो पहुंच जाती है अराउंड 1200। मुझे बताइए यहाँ पे ब्लड ब्लड एंड फिल्ट्रेट जो है वो किस कंडीशन में है, असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब में, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है, या हम हाइपरटोनिक स्टेट में कहेंगे, हाइपरटोनिक स्टेट में, हाइपरटोनिक स्टेट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब असेंडिंग लिम्ब से फिल्ट्रेट मूव करता है तब स्लोली स्लोली इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है दैट विल डिक्रीज एंड नियरली कम्स इक्वलेंट टू 200। तो हम बोल सकते हैं ब्लड की क्या है शाबाश 300 और यहाँ पे क्या है फिल्ट्रेट की 200। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है, या हम बोल सकते हैं फिल्ट्रेट एंड ब्लड जो है यहाँ पे किस स्टेट में, हाइपोटोनिक स्टेट में। किस स्टेट में, हाइपोटोनिक स्टेट में। अब फाइनली ये जो फिल्ट्रेट है ये मूव करेगा सीडी से और सीडी से ये पास होगा एज यूरिन। ठीक है, एज यूरिन। ये लेकिन कब की बात है, जब वाटर प्रेजेंट होगा। लेकिन जब एब्सेंट होता है वाटर तब क्या होता है शाबाश, इन प्रेजेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, एब्सेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ वाटर की जब हम बात करेंगे तो एज वी ऑलरेडी नो कि फिल्ट्रेट जो है, जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ से आता है शाबाश, वो कहाँ से आता है, एफेरेंट आर्टरियोल से, एफेरेंट आर्टरियोल से आता है। ठीक है, और एफेरेंट आर्टरियोल इसको कहाँ पे शिफ्ट करता है, इस ब्लड को कहाँ पे लाता है शाबाश, ग्लोमेरुलस पे। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड जो है कहाँ से आता है शाबाश, एफेरेंट आर्टरियोल से, और फाइनली पहुंच जाता है कहाँ पे शाबाश, ग्लोमेरुलस पे। अब ग्लोमेरुलस पे क्या हो जाता है शाबाश, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन। अब ये फिल्ट्रेट किस में आ गया, वोमेनस कपशोल में। ठीक है, ये है फिल्ट्रेट आपका। ठीक है, इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोलर। और ब्लड की भी कितनी है शाबाश, ब्लड की भी कितनी है, ब्लड की अगर हम बात करेंगे शाबाश, उसकी भी कितनी है शाबाश, 300 मिली ऑस्मोलर। ठीक है, अब इस फिल्ट्रेट में क्या क्या प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, इसमें साल्ट्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस फिल्ट्रेट को कहाँ से मूव करना है शाबाश, पहले पीसीटी से, शाबाश, दिस इज द पीसीटी पार्ट। उसके बाद पीसीटी के बाद शाबाश इसको कहाँ से मूव करना है, डिसेंडिंग लिम्ब से, शाबाश, दिस इज व्हाट, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडली। फिर फाइनली एट द बॉटम ऑफ लिम्ब यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 1200 पहुंच जाती है। फिर फाइनली असेंडिंग लिम्ब से इसको क्या होना है शाबाश, पास होना है, किसको, फिल्ट्रेट को। जब असेंडिंग लिम्ब से फिल्ट्रेट पास होता है एट द बॉटम ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है दैट इज नियरली अराउंड 200। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक मसला है, यहाँ पे मसला क्या है, डीसीटी में, और ये कौन सा पार्ट है शाबाश, सीडी पार्ट। डीसीटी एंड सीडी दे वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। अब ये जो सीडी है ये दो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से काम करता है। कौन कौन सा शाबाश, एक तो है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एक और नाम वैसोप्रेसिन। ठीक है, ठीक है, और सेकंड हार्मोन जो है दैट इज द एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, और यहाँ पे सीडी जो है इस पे खाली एक ही हार्मोन जो है एक्ट करता है दैट इज एडीएच। यहाँ पे एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच का काम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लस साल्ट्स। यहाँ पे मैं नीचे मेंशन करता हूँ, वाटर प्लस साल्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे सीडी में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच, यहाँ पे सीडी जो है ये क्या काम करता है, इट reabsorbs वाटर एंड यूरिया, वाटर एंड यूरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि डीसीटी जो है दे वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन। अब इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या है शाबाश,
शाबाश, इन दोनों का काम क्या है? वाटर को रीअब्सॉर्ब करना और सॉल्ट्स को रीअब्सॉर्ब करना। लेकिन कब? जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, किसकी? वाटर की। तो हमारी बॉडी जो है ये एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन के जरिए ये क्या काम करती है? शाबाश, इट रीअब्सॉर्ब्स, शाबाश, वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट। ठीक है, अब जब वाटर होगा फिल्ट्रेट से क्या रीअब्सॉर्ब, ये जो फिल्ट्रेट है अब ये इसको पास होना है किससे? शाबाश, यूरिन से। ठीक है, अब इस यूरिन में प्रेजेंट होगा कम वाटर, उतना नहीं जितना इससे पहले हमने देखा था प्रेजेंस ऑफ वाटर में। अब ये जो यूरिन है इट विल बी कंसंट्रेटेड, इट विल बी कंसंट्रेटेड, और आपको ये ज्यादा येलोविश दिखेगा तब। ठीक है, तब आपको ये ज्यादा येलोविश दिखेगा। लेकिन ये जो वाटर और साल्ट होते हैं, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड कैपिलरी इस नेफ्रॉन नेफ्रॉन को सराउंड करती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, वासा रेटा। ठीक है, अब इस वासा रेटा में क्या होता है? ठीक, ब्लड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द अपवर्ड, और यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है, यहाँ पे ब्लड जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। अब यहाँ पे दो फ्लूइड्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसी मैकेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म, वेयर द टू फ्लूइड्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, अब हमें पता है साल्ट्स आ गए अब ब्लड में, साल्ट्स आ गए ब्लड में। ठीक है, और क्या ब्लड में आ गया? शाबाश, वाटर आ गया। ठीक, किसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन हो गई? एल्डोस्टेरोन एडीएच की वजह से। अब साल्ट्स की वजह से ब्लड जो है, ब्लड की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? शाबाश, 300। ठीक है, अब ये स्लोली इंक्रीज हो जाएगी 600। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमें पता है, असेंडिंग लिम्ब जो होती है दैट इज आल्सो परमिएबल टू साल्ट्स। तो यहाँ से भी साल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, किसमें? शाबाश, वासारेटा में। ठीक है, तो अब एट द बॉटम ऑफ दिस वासारेटा, तो यहाँ पे ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी हो जाती है दैट कम्स इक्वल टू 1200। लेकिन अब ब्लड को फ्लो किस में करना है? शाबाश, वासारेटा में। किस डायरेक्शन में? शाबाश, अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी, किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। एज वी ऑलरेडी नो कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे कितनी है? शाबाश, 1200। अब एज वी ऑलरेडी नो कि DL जो है इट इज परमेबल टू वाटर। जब वाटर एंटर करेगा किस में? शाबाश, किस में? वासारेटा में। दिस वाटर विल डाइल्यूट, शाबाश, दीज सॉल्ट्स। ठीक है, तो इसकी वजह से ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है दैट कम्स, सॉरी, 300 मिली ऑस्मोलर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लड की बॉटम ऑफ वासारेटा पे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? 1200। लेकिन एट द टॉप ऑफ वासारेटा इसकी ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी हो गई? शाबाश, 300। ठीक है, तो इसी मैकेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, इसी मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक, यहाँ पे दो फ्लूइड्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे CD जो है इसका काम क्या है? शाबाश, वाटर एंड यूरिया को रीअब्सॉर्ब करना। अब अगर हमारे ब्लड में यूरिया की कंडीशन ज्यादा आ गई, ठीक है, एक्सेस यूरिया कंडीशन आ गई हमारी ब्लड में, ठीक है, तो हमारा ब्लड जो है दैट विल बी एसिडिक, ब्लड जो है दैट विल बिकम एसिडिक। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, और उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, यूरीमिया। ठीक है, तो आई होप गाइस आपने इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझा होगा। मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।